ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। ये थोड़ा बच्चे वाले माता जी है, अगर आपका बच्चा आवाज कर रहा है तो आप नीचे जाके बैठ सकते हैं, डिस्टर्ब होगा क्लास में हमको इधर। हाँ। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति।
देहिनः शरीरधारी की अस्मिन् इसमें यथा जिस प्रकार देहे शरीर में कौमारम बाल्यावस्था यौवनम यौवन तारुण्य जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतर की प्राप्ति ही उपलब्धि धीरः धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य प्रत्येक जीव एक वष्टी आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वहीं रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वष्टी आत्मा मृत्यु होने पर अंत्योतो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है और चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूँकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को वैष्णवी आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय में के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं है। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदृष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है
जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरश्चत्र न मुह्यति। तो हम आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को एक उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण बहुत लॉजिकल है, तर्कयुक्त है। हम सब देखते हैं कि जीवन काल की अलग अलग अवस्था होती है। जैसे कि श्लोक में बताया है, कोई बाल्यकाल में होता है, फिर क्या होता है, युवान होता है, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो वृद्ध होगा। अभी भगवान कृष्ण का कहना है कि हर व्यक्ति का शरीर जो है हर क्षण परिवर्तित होता है। हमारा शरीर हर क्षण परिवर्तित होता है, मगर ऐसे परिवर्तन को हम देख पाते नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, आपने बहता हुआ पानी देखा होगा। हाँ, पानी फ्लो करता है, बहता है। तो पानी जो बहता है, तो जो पानी गुजरा एक सेकंड के अंदर, वो जो पानी था वो तो भी आगे चला गया। बाद में कौन सा पानी आ जाएगा, दूसरा पानी आ जाएगा। मगर हमको क्या लगता है, वो तो वही पानी है। मगर हम देखते ही बहुत सारे पानी जो है आगे चला गया, अब दूसरा पानी उसकी जगह ले लिया। तो ऐसे ही हमारे शरीर जो है, जैसे पानी बहता है, उसी प्रकार से शरीर भी परिवर्तित होता है। और हमारा आधुनिक विज्ञान जो है, उनका कहना है कि हमारा शरीर का प्रत्येक सेल जो है, कोश है जो, वो 7 सालों के बाद पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं, छोटा बच्चा होगा, कुछ समय बाद बड़ा हो जाएगा, तो छोटे बच्चे के कपड़े तब उसको भी फिट नहीं होंगे। यानी कि जो हमारा शरीर है वो 5 महाभूतों का बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इससे बनता है हमारा ये शरीर, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं। और हम जो खाते हैं वो भी क्या है, वही पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश ही है। हाँ, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, वही पंचतत्व है, हम ग्रहण करते हैं। तो कुछ पंचतत्व हम निकालते हैं और कुछ ग्रहण करते हैं, मटेरियल तो वही होता है। हाँ, तो इसे शरीर के अंदर जो तत्व है, वो अन्य तत्व जो निकल जाते हैं, उसके स्थान पे अन्य तत्व आ जाते हैं और उसकी वृद्धि होती है, सेल की वृद्धि होती है। और इस प्रकार से शरीर का धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि शरीर का विकास होता है, मगर हम नहीं बदलते हैं, हम चेंज होते नहीं हैं। सब लोगों ने बचपन पे अपना फ़ोटो देखा होगा और अभी का फ़ोटो देखिए आप, तो दोनों व्यक्ति आपको अलग अलग दिखेंगे। सब पूरा अलग अलग उनका चेहरा है, सब कुछ अलग अलग है। तो क्या दो अलग व्यक्ति है? उनको पता है मैं वही व्यक्ति हूँ, मगर क्या हुआ है, अभी इस शरीर का क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, शरीर चेंज हुआ है। तो शरीर का परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है। तो भगवान यहाँ एक तर्क बता रहे हैं परिवर्तन का। जैसे उदाहरण आपको दूँ,
ये अभी अगस्त महीना है और अगस्त महीने में ऋतु होती है बारिश की। गलत कि सही है? 2023 में अगस्त महीने में क्या था? कौन बताएंगे? विंटर था, समर था, क्या था? बारिश था। 2022 में क्या था अगस्त महीने में? 2021 में क्या था? 1980 में क्या था? कोई है 80 वाला जिसे 1980 में अगस्त महीने में देखा होगा? क्या घटना थी? होगा शायद कोई ना कोई तो जिंदा होगा यहाँ से, इतना तो जो उसको पता होगा कि 1980 में क्या होगा। अगस्त महीने में बारिश की सीजन थी। 1950 में क्या था? तो अभी कोई और ज़्यादा बड़ा जिंदा होगा, उसको पता होगा बारिश होगी। 2025 में अगस्त में क्या होगा? कौन बताएंगे? बारिश होगी। 2026 में क्या होगा? और 2050 में क्या होगा? क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्या है? क्या होगा? कौन बताएंगे? 2050 में अगस्त महीने में क्या होगा? बारिश। क्यों आप ऐसा बता रहे बारिश ही होगा ऐसा? इसका कारण क्या है? कौन बताएंगे? इसका कारण क्या है? क्यों आप बोल सकते हैं ऐसा भविष्यवाणी कर पा रहे? आप सब ज्योतिष हो गए। देखिए, आप सब भविष्यवाणी कर रहे हैं आप लोग तो, कि अगस्त महीने में 2050 के अंदर बारिश गिरेगी। हम लोग लिख के दे रहे हैं आपको, ऐसा है। आप लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं ये पूरी। तो 2050 तक जिंदा रहेगा और कोई देखेगा बारिश हो गई, तो आप तो सच्चे ज्योतिष हो गए पूरा। और आप बोल रहे हैं ऐसा कि होगा। हाँ, तो आप किस आधार पे भविष्यवाणी कर रही है? बचपन से ही देखते आ रहा है। कोई एक जिसको पता है थोड़ा हाथ ऊपर करो। सब लोग साथ में बोलेंगे तो पता चलेगा नहीं। ओके। तो उन्होंने बताया हमारा पास्ट का अनुभव अभी तक रहा है कि अगस्त महीने में क्या था? बारिश था। इसलिए वो छाती ठोक के बोलते हैं कि 2050 के अंदर क्या होगा? बारिश ही होगा। बराबर? क्योंकि अभी तक उनका पास्ट का कभी भी कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ है कि अगस्त महीने में बारिश का ऋतु के अलावा और कोई ऋतु आई होगी। अभी तक यही उनका अनुभव है। ये अनुभव के आधार पे ये क्या बोलते हैं कि बारिश ही होगा। ओके। अभी यही लॉजिक जो है यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं। बचपन से आपका शरीर चेंज हुआ युवावस्था में, युवा से चेंज हुआ वृद्धावस्था में। अभी तक अनुभव क्या है शरीर का? हमारा पास्ट अनुभव क्या है कि हमारा शरीर जो है हमेशा परिवर्तित हुआ है। तो फिर फ्यूचर का भविष्यवाणी क्या करेंगे हम लोग? अभी छाड़ी ठोक के क्या भविष्यवाणी करेंगे बताइए? क्या बताएंगे आप? कि मृत्यु के बाद भी आपको दूसरा शरीर मिलेगा। ये उसका प्रमाण है। ये प्रमाण है ये, क्योंकि अभी तक आपका शरीर चेंज हुआ है। तो मृत्यु के बाद भी क्या है? तथा देहांतर प्राप्तिर। ये क्रम फिर आगे और बढ़ेगा। तथा देहांतर प्राप्तिर, यानी कि हमारा शरीर का परिवर्तन हमेशा चलता ही रहता है। जब तक हम इस शरीर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलते नहीं है, तब तक इस शरीर का देहांतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये खत्म नहीं होता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को एक तर्क के द्वारा समझाते हैं कि आत्मा का शरीर बदलता है, शरीर चेंज होता है, और मृत्यु के बाद भी क्या है? हमको अलग शरीर मिलेगा। एक लॉजिकल भगवान उदाहरण देते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका मानना क्या है कि आत्मा जैसा कुछ है, एक केवल क्या है? शरीर ही सब कुछ है। शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। ये उनका प्रमाण। ये उनके पास क्या प्रमाण है कि आत्मा? वो बोलते हैं कि हम आत्मा को देख पाते नहीं हैं। तो खाली देख नहीं पाना वो तो कोई प्रमाण नहीं है, मगर हमारा जो प्रमाण है, हम जो कुछ बता रहे हैं, वो प्रमाण है शास्त्र, गीता प्रमाण है। क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि हम उनको हमारी आँखों के द्वारा देख पाएंगे नहीं। देखो, हमारा शरीर के ऊपर 5 तत्वों के आवरण है।
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पृथ्वी तो हम समझ सकते हैं, चलो देख लिया। पृथ्वी से ज़रा सूक्ष्म क्या है? हाँ, तो जल ज़रा सूक्ष्म है। जल से सूक्ष्म क्या है? अग्नि। अग्नि से सूक्ष्म क्या है? वायु। और वायु से सूक्ष्म क्या है? आकाश। आकाश से भी सूक्ष्म चीज़ होती है, वो क्या होता है? मन। जो आकाश से भी क्या है? सूक्ष्म है। और मन से भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि से भी सूक्ष्म क्या है? मिथ्यांकार है। और मिथ्यांकार से सूक्ष्म क्या है? जीवात्मा है। तो सोचो, इतना सूक्ष्म आत्मा को हम हमारी ये आंखों से क्या देख पाएंगे? हाँ, यानी कि भौतिक आंखों के द्वारा ये जीवात्मा को देखना संभव नहीं है, वो सूक्ष्म है। ये आत्मा सूक्ष्म है, उसका मतलब नहीं कि आत्मा का कोई आकार नहीं है। जैसे होता है, पॉइंट होता है, हमको गणित में सिखाते हैं कि पॉइंट जो होगा उसका लंबाई चौड़ाई होगी नहीं, मगर आप देखो पॉइंट है तो पॉइंट कुछ ना कुछ स्पेस तो रोकता है, कुछ ना कुछ तो जगह रोकता है। हाँ, एक जगह पे पॉइंट होगा तो आत्मा जो है इतना सूक्ष्म है, इसका मतलब नहीं है कि उसका आकार नहीं है। आत्मा का अपना आध्यात्मिक आकार होता है, जो हमारे भौतिक आकार, भौतिक आंखों के द्वारा या भौतिक मापदंड के द्वारा देखना संभव है। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि आत्मा वो सूक्ष्म है इसलिए आत्मा क्या है? निराकार है। ऐसा नहीं है। आत्मा का आकार है मगर आत्मा वो सूक्ष्म है। और आत्मा के ऊपर ये दो प्रकार के आवरण चढ़े हुए हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर का और एक होता है स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर जो होता है हमारा, वह मन, बुद्धि, अहंकार का बनता है। ये शरीर बनता है हमारी इच्छाओं के द्वारा। जिस प्रकार की हम इच्छाएं करते हैं, जिस प्रकार हम सोचते हैं, जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, वो मानसिकता जो होती है वो क्या करता है? हमारा एक शरीर बनाता है, एक सूक्ष्म शरीर बनेगा। जैसे मुझे चित्र बनाना है तो चित्र की कल्पना मैं कहाँ करूँगा? मेरे मन में करूँगा मैं। फिर मैं क्या करूँगा? चित्र को पेंटिंग करके क्या करूँगा? एक कागज़ के ऊपर उसको एक आकार प्रदान करूँगा। तो ऑलरेडी चित्र कहाँ बन चुका है? मेरे मन के अंदर। और मन में चित्र बना है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? अभी आकार दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर जो है, वो हमारा दूसरा शरीर ऑलरेडी बना चुका होता है, यानी कि वो बीज रेडी हो चुका होता है। और फिर जब हम शरीर त्यागते हैं तो फिर वो कर्मणा अन्योन्यत्रेण, वो फिर से क्या होता है? वो आत्मा जो होता है कर्मणा अन्योन्यत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते पुंसाम स्त्रीणाम उदरम पविष्ट पुंसा रेत कर्ण आश्रय। तो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है जीवात्मा। और जैसे ही जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, अपनी जो मानसिकता लेके गया है, हाँ, उसके अनुसार फिर उसका एक नया शरीर निर्माण होना चालू होता है। और 7-8 महीने के अंदर उसका शरीर क्या हो जाता है? बन जाता है पूरा। कई बार लोग बोलते हैं कि 3 महीने तक आत्मा नहीं होता है, उसके बाद आत्मा आता है, इसलिए 3 महीने तक क्या करो? गर्भ को मार दो तो कोई पाप लगेगा नहीं, मगर गलत है। वो आत्मा अगर गर्भ में नहीं होगा तो गर्भ का विकास ही कैसे होगा? अपने आप कोई भी केमिकल जो होता है उसका विकास कभी होता नहीं जब तक उसके अंदर आत्मा प्रवेश नहीं करता है। जैसे श्रीमद् भागवत में बताया है कि जब आत्मा पुरुष के वीर्यकण के द्वारा प्रवेश करता है माँ के गर्भ के अंदर, तो उसी क्षण आत्मा प्रवेश कर जाता है। और कुछ दिनों में एक वटाना, क्या बोले हिंदी में इसको? मटर, मटर के दाने जैसा होगा, एक बुदबुदा होगा, उसके अंदर 9 होल हो जाएंगे, 9 होल होते हैं। फिर धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है और इस प्रकार से अलग अलग शरीर का निर्माण होना चालू होता है। और फिर 8-9 महीना 10 महीना के बाद क्या होता है? फिर वो जन्म ग्रहण करता है और एक अन्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रकार जीवात्मा को नया शरीर मिलता है।
शरीर तो मिलेगा ही। तथा देहांतर प्राप्तिर, देहांतर प्राप्ति होती रहती है। तो जब तक जीवात्मा शरीर में नहीं है तब तक इस शरीर में किसी प्रकार का विकास हो पाना संभव नहीं है। तो हमारी मानसिकता जो है वही हमारा नए शरीर का निर्माण करती है। हाँ, और इसलिए जो पूरा वैदिक समाज जो था वो इसी धरातल पे था कि अपनी जो मानसिकता है कैसे उसको भगवान भावना युक्त, कृष्ण भावना युक्त बना के रखे, जिससे क्या हो जाए कि उनके मन के अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति होगी, सेवा होगा, तो उनको ऐसा शरीर मिलेगा जो कृष्ण भक्ति करने के लिए अनुकूल हो, जिससे वो कृष्ण भक्ति कर पाए। हाँ, अगर हमारा मन अलग प्रकार से प्रशिक्षित हुआ है तो हमको इस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा जो हमारी उस प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या हो, अनुकूल हो। इसके बारे में उदाहरण मैं आपको देता हूँ। श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण मिलता है एक राजा का जिसका नाम था भरत महाराज। तो भरत महाराज जो थे बड़े राजा थे, मगर जब आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए वो जंगल गए तो पहले के राजा लोग जलसा पार्टी वाले नहीं थे। ऐसा है, आजकल के नेताओं जैसे नहीं है कि 80 साल के हो जाए, 90 साल के हो जाए फिर भी कुर्सी छोड़ते। श्रील प्रभुपाद जी हमारे बताते थे कि आजकल के नेताओं कुर्सी कब छोड़ेंगे, या तो फिर उसको गोली से कोई मार देगा नहीं, या तो भी खुद मर जाएगा नहीं, तब तक कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। एक क्या बोलते हो, एक फेविकोल का जोर है, टूटेगा नहीं, ऐसा है। कई बार ऐड भी आती है ऐसी फेविकोल लगा के बैठ जाते हैं। मगर पहले के जो राजा थे जो वो समझते थे, हाँ, अपने अगले जीवन के लिए वो पूरा उत्साहित है। तो कुछ समय जो थे लगता है कि अभी समय हो गया है, 50 साल हो गया है, क्योंकि शास्त्र बताए पंचम ऊर्ध्वम वनम व्रजेत, कि जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता है इसका मतलब क्या, अभी वो वन में आ गया। कि जीवन की अवस्थाएं जो है हमारी शास्त्र के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। 1 से लेकर 25 साल तक उसकी अवस्था रहेगी जीवन की, वो रहेगी ब्रह्मचारी आश्रम की, इसको विद्यार्थी जीवन कहते हैं। 25 से लेकर 50 साल तक अवस्था रहेगी, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं, इसमें गृह कार्य करेगा वो। फिर 50 से लेकर 75 तक जो अवस्था रहेगी उसको कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं, कि अभी रिटायर्ड लाइफ उसको कहेंगे। और फिर 75 से लेकर 100 साल तक की जो अवस्था है वो संन्यास की अवस्था है, जिसमें वो रेनाउंसिएशन यानी कि वैराग्य ग्रहण करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है, व्यक्ति को ये शरीर से अनासक्त होना है, ये पूरा प्रोग्राम है ये। हाँ, तो शरीर की लोग एक झटके में तो अनासक्त हो पाएंगे नहीं, तो क्या है, उनको ये समय दिया है, ये आश्रम के अनुसार धीरे 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 क्या करेंगे वो अनासक्त हो, कि मृत्यु के समय उनके मन के अंदर किसी प्रकार की आसक्ति रहे नहीं, वो कृष्ण भावना शरीर, कृष्ण भावना पे मन रख के शरीर को छोड़ पाए। हाँ, तो पहले के राजा इस प्रकार थे, वो जानते थे, तो इतना उनके पास धन ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ होता था। से शास्त्र बताते हैं भरत महाराज के बारे में, जैसे कोई व्यक्ति मल त्यागता है तो व्यक्ति मल त्यागेगा तो दुख नहीं करता है वो मेरा मल त्याग दिया ऐसा है। हाँ, उसको इतना कुछ वैल्यू प्रदान करता नहीं है। उसी प्रकार भरत महाराज ने अपने राजपाट, अपने संपत्ति, अपने घोड़े चाकर सब कुछ था, वो सब त्याग कर उन्होंने भगवान की सेवा करने के लिए वो जंगल में आए, वानप्रस्थ लिया उन्होंने, वन में गए, और इस प्रकार वो अपनी भक्ति में सेवा कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि भरत महाराज स्नान करने के लिए गए गंडकी नदी के अंदर। आप सब सुना होगा गंडकी नदी, नाम सुना है सब लोगों ने। हाँ, वो नेपाल में बहती है और फेमस है किसके लिए, कौन बताएंगे? शालिग्राम शिला वहाँ मिलती है, विष्णु शिला। हाँ, उस पर चक्र का क्या होता है, निशान होता है, शालिग्राम शिला। तो जितनी शालिग्राम शिला आती है वहाँ से आती है, गंडकी नदी से आती है। तो वो वहाँ सेवा कर रहे थे, स्नान करने गए थे। उस समय वहाँ एक हिरणी वही पानी पीने के लिए वहाँ उधर आई थी, और वो गर्भवती थी, पानी पी रही थी। दूर से एक शेर ने देखा हिरणी को,
तो उसने क्या किया, गर्जना की, ऐसे चिल्लाया, शेर पूरा चिल्लाया। तो हिरनी तो स्वभाव से डरपोक होती है, थोड़ा भी होता है तो हमेशा क्या डर जाती है, तो डर गई तो उसने जंप मारा तो उसका गर्ज था वो गिर गया पानी में, और पानी में बहने लगा, और हिरनी आगे जाके बेहोश हो गई और फिर मर गई। और एक जो गर्भ पानी में गिरा था वो बहता हुआ जहाँ भरत महाराज स्नान कर रहे थे वहाँ आ गया उधर। तो भरत महाराज ने जब उसको देखा तो उसको निकाल दिया बाहर। वो जीवित था, मरा नहीं था, तो जीवित था वो। फिर उसको अपने आश्रम में लेके आ गए, तो उसका ध्यान रखा, तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, बड़ा हो गया। फिर भरत महाराज जो थे उनके साथ थोड़ा अच्छा उनका दोस्ती बन गया। हाँ, तो उसके साथ ही इधर खेलने कूदने के लिए जाते थे, इधर बिठा के सब करके सब जगह उसको घुमाते थे, खिलाते थे। और कई बार नहीं आता है, घूमने चला गया दूर, तो चिंतित हो जाते थे, कहाँ गया बेचारा मेरा हिरन, कहाँ गया, इतनी रात हो गई अभी तक आए नहीं है, जंगल के अंदर कोई शेर तो नहीं खा गया, कितना अकेला है अभी, इसके अंग भी कितने कोमल है, पता नहीं भेड़िए लोग खा गए उसको, हो गए क्या होगा, वो चिंता करते थे। और फिर सामने जब आ जाता है तो खुश हो जाते हैं, अभी आ गया वापस, प्रसन्न हो जाते थे। फिर अपना जो कुछ भक्ति में सेवा करना चालू करते थे, भगवान का पूजा करना, यज्ञ करना, वो आके सामने आके बैठ जाता था। तो उनका ध्यान कहाँ था, पूजा करने में जाता नहीं था, कहाँ जाता था, हिरन क्या कर रहा है इधर, ये क्या कर रहा है, किस प्रकार से नखरा कर रहा है, कुछ होता है ना, नखरा करते हैं सब, घूम रहा है, पूछ हिला रहा है, कुछ आंखें ऐसे ऐसी कर रहा है वहाँ। तो उनका जो मन था पूजा से निकल कर कहाँ गया। और कई बार हिरन क्या करता है, बच्चा छोटा सा उनकी पूजा के आइटम चाट लेता है, गंदी करता है, तो उसको मारते भी है। फिर वो डर जाता है तो फिर उसको फिर क्या करते हैं, पंपारते भी है। तो इस धीरे धीरे क्या हो गया, भरत महाराज को पूरा आसक्ति हो गया, किससे, हिरण से। जो उद्देश्य के लिए उन्होंने पूरा अपना राजपथ छोड़ा था, जो छोड़ना मुश्किल था, हाँ, वो छोड़ के वो जंगल में आए थे, मगर अभी उनका पूरा जो मन था, पूरी चेतना थी, हिरण के ऊपर आसक्त हो गई थी। और लगता है कि अभी पूरा हिरण कॉन्शियस हो गए वो, और उनका जो भक्ति में सेवा था वो धीरे धीरे बहुत कमज़ोर पड़ गया। तो परिणाम ये हुआ कि एक दिन भरत महाराज की मृत्यु नजीक आ गई। तो भरत महाराज मृत्यु के समय पे ही हैं, और सोच रहे, वो हिरण आया, बच्चा उसका वो रो रहा है, भरत महाराज सोच रहे, ओ मैं मर जाऊंगा तो ये हिरण बेचारा जंगल में अकेला कैसे जिएगा, उसको कौन घास खिलाएगा, उसको कौन बचाएगा, अभी तो छोटा है, उसका क्या होगा, ओ मैं कितना पापी हूँ, मेरे शरण में आया है और मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे विलाप कर रहे थे वो, जैसे घर में कोई मरता है ना तो ऐसे ही विलाप करता है। हाँ, चित्र कहाँ, एक चित्र था इधर बनाया है, हाँ हाँ वो रहा वो चित्र है। तो वो उसे ऐसा ही बताया, भागवतम का ही है ये। जब घर के अंदर कोई मर रहा होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे कारण ही घर चलता है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे बेचारे क्या खाएंगे, मेरी वाइफ को कौन संभालेगा, कैसे घर चलेगा, वो चिंता करता है। हाँ, और ऐसा चिंतित कर करके क्या करता है, वो मरता है। तो उसी प्रकार से जो भरत महाराज जो थे वो भी हिरण के बारे में सोच कर क्या हो गए, वो शरीर छोड़ दिए। अभी क्या होगा, हिरण को बहुत याद किया था, बहुत उसके बारे में सोचा था, तो उनके मन में क्या बस गया था, हिरण। तो उसका अगला जन्म भी क्या बन गया, हिरण का ही बन गया, क्योंकि ऑलरेडी मन क्या बन गया था, हिरण युक्त हो गया था। क्योंकि मैंने बताया पहले ही, जिस प्रकार हमारा मन जो है क्या है, वो पहले से ही एक चित्र तैयार कर देता है, हमारा नेक्स्ट जीवन क्या करेगा, वो तैयार करता है। तो हमारा जो बीज बना हुआ है वही धीरे धीरे क्या आ जाएगा, प्रकट हो जाए। तो भरत महाराज हिरण बन गए, मगर क्योंकि भरत महाराज ने भक्ति में सेवा किया था तो भगवान की कृपा से क्या था कि वो हिरण के शरीर में भी जान पाए कि मैं हिरण के शरीर में इस कारण से आया हुआ हूँ, अपनी गलती भी जान पाए वो। हाँ, कि हिरण का शरीर छोड़कर फिर एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए, तब उनका नाम हुआ जड़ भरत।
तो भी उनको याद था, उनके 3 जन्म उनको याद थे। हाँ, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में थोड़ी सी प्रगति करता है उसका विनाश होता नहीं है। गीता में भगवान बताते हैं, नेहा भी क्रमो नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयाय, कि व्यक्ति थोड़ी भी कृष्ण भक्ति करता है वो हमेशा रहती है साथ में। कोई व्यक्ति ना जाने कितना सारा काम कर ले मगर अगले जन्म में क्या सब जीरो हो जाएगा। हाँ, मगर आप थोड़ी सी कृष्ण भक्ति करते हैं, जैसे कि आपने 1% किया कृष्ण भक्ति, तो अगले जन्म में आपको 2% से चालू होगा। हाँ, थर्ड फिर धीरे धीरे से बढ़ती जाएगी। मगर जैसे आप ये जन्म में डॉक्टर बने हैं तो आप डॉक्टर बन के ही पैदा नहीं हुए, साथ में डिग्री लेके भी आएंगे हैं। आपको जीरो से ही चालू करना पड़ेगा सब पहले से। हाँ, मगर आध्यात्मिक जीवन उससे बड़ा विपरीत है। आपने थोड़ा से भी कुछ प्रयत्न किया है वो प्रयत्न आपके साथ आएगा आगे। नेक्स्ट, तो भरत महाराज तो बहुत आगे बढ़े हुए थे मगर थोड़ा गलती कर दिया था, इसलिए उनको एक जन्म के लिए किस में रहना पड़ा, हिरण के शरीर में रहना पड़ा। मगर कृष्ण भक्ति किया था इसलिए हिरण के शरीर में भी वो जान पाए कि मैं क्यों आया हूँ, इस शरीर में क्यों किस कारण से आया हूँ मैं। हाँ, फिर अपनी गलती को सुधारते हैं और फिर वो जो है भगवत प्राप्ति करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो मन जो है किस प्रकार की चेतना को निर्माण करता है वो हमारा नेक्स्ट गंतव्य जो होगा वो प्रदान करेगा हमको। तथा देहांतर प्राप्ति, हमारा उस प्रकार देहांतर होगा। तो हमारा वर्तमान शरीर जो है वो भी हमारा पूर्व किए हुए हमारा मानसिकता बनाई उसका ही परिणाम है ये, और फिर ये परिणाम के अनुसार हम दूसरा परिणाम बनाएंगे और इस प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलती रहती है। हाँ, तो वर्तमान कलयुग के अंदर लोगों का मन जो हमेशा क्या दूषित है। हाँ, तो आशा तो बहुत कम है कि हमारी क्या गति होगी, क्योंकि हमारे मन में क्या बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। हाँ, बहुत सारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब पड़ा हुआ है, भयंकर कचरा पड़ा हुआ है, और हमको ज्ञात भी नहीं कि हम हाँ हमारे मन में कचरा भी है। ऐसा हमको सोचते हैं हम लोग तो बहुत अच्छा सेफ जी रहे हैं पूरा, सबको भविष्य की चिंता होती है। मैं बूढ़ा होगा तो क्या करूँगा, थोड़ा पैसा जमा करता हूँ, चलो पेंशन प्लान डालता हूँ, ये प्लान डालता हूँ, मगर भविष्य केवल बूढ़ा बात तक नहीं है। आप मर जाओगे उसके बाद भी आपका भविष्य है, शरीर खत्म हो जाएगा, आप खत्म होने वाले नहीं हैं, आप तो रहने वाले हैं। और आपका वो गति क्या होगा इसके बारे में हमने कोई प्लानिंग किया नहीं है। इसलिए पहले के समय में क्या था, लोग प्लानिंग करते थे कि 50 साल के हो गए तो अभी क्या करेंगे, अभी भाई ज़्यादा खेलकूद ना बंद, अभी तैयारी करो किसकी, मन को भगवान के ऊपर स्थिर करने की। अभी मन को अलग अलग भौतिक विषयों से निकाल कर क्या करना है, अभी एक भगवान कृष्ण के ऊपर एकाग्र करना है, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। ऐसा तो लिखा नहीं है यहाँ कि आप 100 साल जीने वाला है, इधर एक क्षण में क्या हो गया कुछ पता नहीं होगा हमको। इसलिए हमको चाहिए कि हम प्रत्येक क्षण हम क्या बने, कृष्ण कॉन्शियस बने, प्रत्येक क्षण कृष्ण कॉन्शियस बने। तो क्या होगा, हमारा मन में जो मानसिकता होगी उसी प्रकार से हमको क्या होगा, अन्य शरीर प्राप्त होगा। तो भगवान गीता में बताते हैं, जो व्यक्ति अंतकाल में भगवान का स्मरण करता है और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो भगवान के पास जाता है। तो भगवान का स्मरण करना मृत्यु के समय में इतनी आसान बात नहीं है। हाँ, कौन कर सकता है, जो व्यक्ति पूरा जीवन भगवान का स्मरण करने का अभ्यास किया है। अभी पूरा जीवन तो गाना ही गाया है, टीवी के अंदर फिल्में देखा है, मोबाइल के अंदर गेमिंग खेला है, तो वो व्यक्ति मृत्यु समय में क्या भगवान को याद करेगा वो। हाँ, वो गाना ही गाएगा, हाँ वही याद आ जाएगा उसको, क्योंकि मृत्यु के समय मानसिक स्थिति बहुत खराब होती है। वो तो कितना तेज में मन घूमता है, कितना सोच रहा है पूरा इवन हम रात को सो जाते भगवान को भूल जाते, याद नहीं कर पाते। तो मृत्यु तो ऐसा ही है। हाँ, तो इसलिए पूरा अभ्यास जो होगा वो क्या होना चाहिए, बहुत सख्त अभ्यास होना चाहिए।
तो इसलिए फ्यूचर हमारा है, अगला जीवन भी है। ऐसा नहीं कि अगला जीवन नहीं है। बहुत सारे अब्राहिक धर्म हैं। अब्राहिक रिलीजन का मतलब होता है जैसे कि क्रिश्चियन है, इस्लाम है। हाँ, वो लोग जो होते हैं वो लोग ये पुनर्जन्म के अंदर मानते नहीं हैं। उनका मानना क्या है कि केवल एक ही जन्म है ये, उसके बाद कोई जन्म नहीं है। और आत्मा जो है केवल मनुष्य में ही है, पशुओं में आत्मा नहीं है। पशु तो खाली केमिकल है, इसलिए इसको मारने में कोई नुकसान नहीं है। मनुष्य में आत्मा है, और ये आत्मा भी, उनका आत्मा का कॉन्सेप्ट भी बहुत स्थूल लेवल का है। इसलिए क्या करेंगे, मर जाओगे तो कब्र में डाल दो, और जब आएगी क़यामत की रात, क़यामत की रात आएगी, यानी कि टाइप ऑफ जजमेंट उसको बोलते हैं, कि जब प्रलय होगा तो अल्लाह, गॉड, भगवान जो भी होंगे वो आएंगे और सबको कब्र से उठाएंगे, सब जागेंगे, उठेंगे, जीवित हो जाएंगे। और फिर जो जो लोग भगवान को मानते थे वो सभी को कहाँ भेजा जाएगा, जन्नत के अंदर। और जितने लोग भगवान को मानते नहीं थे उन्हें सबको कहाँ भेजा जाएगा, नरक में। बस खत्म। अभी ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे, कभी भी स्टेशन चेंज होगा नहीं, ये हमेशा के लिए उधर ही रहेंगे। बस खाली खाली ना मानने की सज़ा क्या है, हमेशा हमेशा के लिए नरक, और मानने की सज़ा क्या है, हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग। बस इतना ही इतना ही पालन करना है। मगर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उनको पनिशमेंट के रूप के अंदर उनको बार बार अलग अलग योनि में शरीर मिलता रहता है। अगर भगवान दयालु हैं, बार बार चांस देते हैं, वापस अलग अलग योनि में घूमने के बाद उसको फिर से मानव शरीर मिलता है। और मानव शरीर के अंदर फिर से उसको अवसर दिया जाता है कृष्णा भक्ति में प्रगति करने के लिए। अवसर गवाता है, फिर से जाएगा, फिर से भगवान ना जाने कितने जन्मों के बाद अलग 84 लाख योनि में घूमने के बाद फिर से उसको मानव शरीर मिलेगा। मगर जो लोग थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति करते हैं, थोड़ा सा भी कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट है, उनको थोड़ी श्रद्धा है, तो भगवान कम से कम उनको उनका नेक्स्ट जीवन जो है वो तो मनुष्य का ही प्रदान करेंगे। गीता के अंदर भगवान 6वें अध्याय में बताते हैं, हाँ, शुचिनाम श्रीमताम के है योग भ्रष्ट विजायते, कि जो व्यक्ति ये योग मार्ग में यानी कि कृष्ण भक्ति योग मार्ग के अंदर 100% सफल नहीं हुआ है, कुछ प्रगति किया है, तो क्या होगा, या तो ऐसे व्यक्ति को अमीर परिवार में जन्म मिलेगा, श्रीमताम यानी कि धनवान परिवार, और या तो फिर श्रीमताम शुचिनाम यानी कि पवित्र परिवार में, पुण्यशाली परिवार में, जहाँ पाप कर्म ना होते हो, ऐसे घर के अंदर जन्म मिलता है। अथवा योगिनामेव योगी भवति कर्मजा, अथवा तो उनको ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जो घर के अंदर सब लोग योगी लोग हों, योगियों के घर में जन्म मिलेगा। यहाँ योगी की बात हो रही है, इसका मतलब है भक्ति योगी, जिनके घर में कौन है, सब लोग भक्त हैं, माँ भी भक्त है, पिता ही भक्त है, पूरा परिवार कृष्ण भक्त है, वहाँ उसका जन्म होता है उधर। अथवा योगिनामेव योगी भवति कर्मजा पूर्व अभ्यासेन, और जो उसका पूर्व अभ्यास था कृष्ण भक्ति का, जो उसने पूर्व जीवन में किया था, वो अभ्यास को फिर क्या करता है, वो फिर से प्रारंभ करता है। इसको हम अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे रिज्यूम करेगा अभी, हाँ, फिर से उसको आगे बढ़ाएगा। मगर एक समस्या आती है इसके अंदर, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है, योग भ्रष्ट है, तो अवसर रहता है गलत संगति में गिरकर डाइवर्ट होने का, हाँ, गलत संगति में रहकर डाइवर्ट होने का, ये संभावना हमेशा बनी रहती है। और जैसे हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो लोग पैदा होते हैं, ऑब्वियसली वो लोग किसी भी तरह से क्या है, कृष्ण भक्ति के संपर्क में आए हैं, तभी तो उनका जन्म क्या हुआ है, भारत में हुआ है। क्यों किसी का जन्म रशिया में नहीं हुआ, क्यों किसी का जन्म नहीं हुआ अमेरिका में, अफ्रीका में नहीं हुआ है, क्या हुआ है, भारत में हुआ है। अगर रशिया में, यूरोप में कुछ जगह पे जन्म होता आपका, तो आपकी माँ को दूध की जगह पे मिल्क पाउडर खिलाती है आपको, वहाँ ऐसा है ना। जैसे
वो छोटे बच्चों को क्या पिलाते हैं, सेरेलैक पिलाते हैं ना, दूध डाल के। वहाँ क्या होता है, वो मीट पाउडर खिलाते हैं सबको, प्रोटीन मिले इसलिए। तो जन्म से आपको मांस खाने का अभ्यास कराते हैं, चलो भाई चिकन खाओ, मुर्गी खाओ, दारू पियो, सब यही आपका शुरुआत में ही आपको ये शिक्षण मिल जाता है। मगर भारत में खास करके पुण्यशाली परिवार में पैदा हुए हैं तो कम से कम ये सब चीज़ तो नहीं मिलेगा उसको। आजकल तो भारत में ऐसा ही हो चुका है, कोई फ़र्क नहीं रहा। मगर फिर भी आज भी ऐसे कुल है जहाँ लोग शुद्ध जीवन जीते हैं। हाँ, जहाँ जिनके घर के अंदर किसी प्रकार नशा नहीं होता है। हाँ, जिसमें दारू बीड़ी तंबाकू कुछ नहीं खाते, या तो नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, व्यभिचार नहीं होता है, मांस भक्षण नहीं होता है। ऐसे ही परिवार आजकल देखे जाते हैं, वहाँ उस पहले से शुद्ध उसको अवस्था प्राप्त होती है। मगर प्रॉब्लम क्या आता है फिर कि अगर उसकी संगति गलत हो जाती है, हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, वो योग भ्रष्ट, फिर से वो क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। ऐसे शास्त्रों के अंदर भी उदाहरण मिले हैं और इतिहास में भी ऐसे उदाहरण पाए गए हैं कि व्यक्ति पूर्व जन्म में कृष्ण भक्त था, मगर ये जन्म में क्या हो गया, अभी गलत संगति में गिर गया। जैसे एक कहानी आती है बिल्वा मगर ठाकुर की। बिल्वा मगर ठाकुर जो थे अपने पूर्व जन्म में बहुत महान भक्त थे, कुछ कृष्ण भक्ति उनकी रह गई थी बाकी। तो उनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ, एक श्रीमंत परिवार में जन्म हुआ था उनका। मगर गलत संगति लग गई उनकी, तो एक वेश्या थी जिसका नाम था चिंतामणि, उससे वो आसक्त हो गए। जैसे भरत महाराज किससे आसक्त हुए थे, हिरण से, इसी प्रकार बिल्वा मगर ठाकुर थे वो वेश्या से अटैच हो गए थे इतना। तो बताए उनकी कहानी के अंदर कि जब उनके पिता का देहांत हो जाता है तब भी वो देहांत के समय में वो घर पे ठहरते नहीं है, उसको कहाँ जाना होता है, वो वेश्या को मिलने के लिए। उनके घर वाले समझाते हैं तुम्हारा पिताजी, उसका अंतिम संस्कार करके जाओ कम से कम, क्या है। मगर वो क्या हो गए थे, दीवाने हो गए थे इतना कि अभी तो मुझे जाना ही है उधर। और फिर जाते हैं तो पूरा नदी के क्रॉस करके सामने जाना होता है इधर, तो पूरा ना पानी में बाढ़ आता है पूरा। फिर भी वो पता नहीं किसी प्रकार से वो नदी को क्रॉस करके जाते हैं और घर पे देखा तो घर बंद होता है पूरा, तो किसी तरह चढ़ जाते हैं घर के अंदर और हाँ सांप को पकड़ के घुस चढ़ जाते हैं। हाँ, फिर अंदर घुस जाते, चिंतामणि देखती है अरे ये इतना तूफान आ चुका है, इतना सब भयंकर चीज़, तुम यहाँ कैसे आ गए, बोला आ गया इधर आ गया, ऐसा है। तो चिंतामणि क्या करती है, उसको एक शिक्षा प्रदान करती है कि देखो तुम मेरे ये शरीर जो है, जो हड्डी का हड्डी मांस इस सब का बना हुआ है, इससे तुम इतने अटैच हो, इतना अटैचमेंट तुम्हारा कृष्ण के साथ होगा तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा इससे। अभी बिल्वा मंगल ठाकुर के अंदर पूर्व जन्म में कृष्ण भक्त थे, तो ये बात जो है उनके दिमाग में घुस गई और उनको क्या हुआ, पूर्व चेतना अपना क्या हो गया, प्राप्त हुआ। जैसे कोई आदमी सो जाता है ना तो उठाते तो क्या होता है, हाँ उठ गया अभी, तो बिल्वा मंगल ठाकुर भी क्या गए, उठ गए, हाँ जाग गए, अरे क्या है, मैं कहाँ किस प्रकार में पतित हो गया ऐसा इधर, और अपनी पूर्व चेतना को उन्होंने प्राप्त किया। मगर फिर भी क्योंकि जो संस्कार बने थे मन के अंदर वो तो गए नहीं, तो उनको ज्ञान तो हो गया मगर संस्कार बने रहे थे। तो क्या होता है, किसी भी स्त्री को देखते तो क्या कौन सा याद आता है, चिंतामणि है, क्या है ये। तो एक बार जा रहे थे गांव के अंदर, तो एक ब्राह्मण की पत्नी थी, तो कहा उसका मुंह दिखाओ क्या है, चिंतामणि की कौन है ऐसा। तो घर में चले गए वहाँ, तो उसकी पति को बोला आपकी घरवाली का मुंह दिखाओ, कौन है, चिंतामणि कौन है। तो पति बोला उसका मुंह दिखाओ। फिर बिल्वा मंगल ठाकुर देख लिया, फिर बोला ठीक है तुम्हारी 2 पिन दे दो ये, और 2 पिन पहन लिया और क्या किया, अपनी आंखें फोड़ दी उन्होंने। बोला ये आंखें क्या है, मुझे भ्रमित कर दी है बार बार। तो बिल्वा मंगल ठाकुर की तरह कोई आंखें तो फोड़ पाएगा नहीं मगर कहने का तात्पर्य कि बिल्वा मंगल ठाकुर तो बहुत महान भक्त थे, बहुत हाई लेवल के भक्त थे। ऐसे लीला भगवान ने उनके साथ रची। और फिर बिल्वा मंगल ठाकुर तो पूरा वृंदावन गए और वृंदावन जाके पूरा कितना सारा कृष्ण के ऊपर भजन लिखे, कीर्तन लिखे, कृष्ण कर्णामृत नाम के पुस्तक लिखा पूरा उन्होंने, जो बहुत फेमस पुस्तक है पूरा इसे। हाँ, और ऐसे ही ना जाने कितने सारे कृष्ण सेवा उन्होंने प्रदान की। तो
मैंने कहने का पॉइंट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इवन पूर्व जन्म के अंदर भी कृष्ण भक्त था, ये जन्म में उसको अवसर मिला है, चांस होता है गलत संगति में गिर जाने का, इस संभावना बनी रहती है। हाँ, और कोई व्यक्ति का किसी प्रकार का अच्छा कृष्ण भक्ति का संस्कार नहीं है, सब प्रकार से पापी है, संभव नहीं है कि कोई कारण सर वो व्यक्ति ऐसे भगवान के भक्त के संपर्क में आ जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है, वो भी है। तो मेन चीज क्या है? हमारी संगति। हाँ, हम किस प्रकार संगति कर, जैसे हम देखते हैं यहाँ से भारत लोग बहुत पुण्य कर्म किया, इधर भारत में जन्म होता है, फिर जरा पढ़ लिख कर कहाँ जाते हैं, फिर अमेरिका, वहाँ जाके बिगड़ते हैं फिर। हाँ, या तो यहाँ ही आधे बिगड़ चुके होते हैं। और जो लोग पापी पैदा हुए हैं वो कई बार क्या होता है, कोई भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं तो उनका भी क्या होता है, फिर भक्त बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में बहुत सारे भक्त लोग थे जो भारत में पैदा हुए थे, अच्छे परिवार में जन्म हुए थे, उनके जन्म से कृष्ण भक्ति वाले थे, मगर क्या हुआ, एक खराब एजुकेशन सिस्टम पूरा, इसके कारण क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। तो पढ़ने लिखने कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए उधर। मगर सद्भाग्य से क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी उनको वहाँ मिल गए। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो अमेरिका श्रील प्रभुपाद जी मिले, तो श्रील प्रभुपाद जी के संगति से क्या हुआ, फिर वो फिर से जो उनकी पूरी कृष्ण भक्ति थी वो क्या हो गई, फिर से जागृत हो गई। तो बीच का समय तो बिगड़ गया इतने में। तो ये संभावना बनी रहती है। इसलिए व्यक्ति को जो भी अवसर हमको मिला है वर्तमान अवस्था में, जो भी हमको चांस मिला है, वो चांस हमको 100% जो है वो पूरा करने में लगाना चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ी भी हमको शक्ति या लेजीनेस हमको करना चाहिए नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति का मार्ग जो है ना वो खास करके बहुत वीर लोगों का है। ऐसा बताया, सूरज धारा कवयो वेदंती, तलवार की धार पे चलने जैसा है। हाँ, जैसे अब तलवार की धार होती है ना, अब चले कभी वो चल के दिखाओ, वो चल पाएगा, क्या हो जाएगा, पैर कट जाएगा। जैसे उदाहरण है दूसरा, सब लोग दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने में क्या होता है, ब्लेड होता है, थोड़ा नज़र ध्यान गई आपकी, क्या हो जाएगा, कट लग जाता है इधर। हाँ, कट लग जाएगा। तो उसमें भी एक्सपर्ट लोग चाहिए करने वाले। तो इसी प्रकार से कृष्ण भक्ति में भी अगर हम लोग थोड़ी सी भी गलत संगति में गिरते हैं तो क्या हो जाता है, जो भी कुछ हुआ है वो सब क्या हो जाए, फिर से स्टॉप हो जाएगा, और फिर क्या होगा, हम गलत मार्ग में चल जाएंगे। तो इसलिए हमको समझना है कि हमको वर्तमान अवस्था में जो स्थिति मिली है वो स्थिति हमारा भाग्य है कि हमको ऐसी स्थिति मिली है। तो ये भाग्य का हमको पूरा लाभ लेना चाहिए, हमको उसका पूरा अवसर का सख्ती से उपयोग करना चाहिए, थोड़ा ही विचलित होना चाहिए। इसे यहाँ लिखा है धीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति वो है जो डिस्टर्ब नहीं होता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी बताया, धीर शब्द का अर्थ है कि ये जगत के अंदर बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा। हाँ, ये जगत भी क्या है, डिस्टर्बेंस वाला है, मगर धीर व्यक्ति जो होता है ये डिस्टर्बेंस होने के बाद भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। हाँ, और यही कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा है। हाँ, स्थिर रहना अंदर। तो कृष्ण भक्ति करना, स्थिर रहना, इसके लिए चाहिए संकल्प। हाँ, भगवद गीता भगवान बता दे, नहीं संकल्प संन्यासी। कोई भी व्यक्ति जो होगा बिना संकल्प के कोई भी क्षेत्र में क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता नहीं है। तो संकल्प कृष्ण भक्ति में होना बहुत जरूरी है। तो इस जो पूरा तत्व ज्ञान है उनको समझना चाहिए कि हमारा ना जाने कितने जन्मों से देहांतर हो रहा है। हाँ, अलग योनि में हम जा रहे हैं। कौन मोबाइल चला रहा है, प्लीज़ मोबाइल ऑन कर दो, अगले जन्म में मोबाइल का वायरस बन जाएगा, या तो फिर वो गेम के अंदर क्या आता है, अंदर अलग अलग जो भी कैरेक्टर होंगे वो कैरेक्टर की योनि मिल जाएगी हमको, क्योंकि यहाँ गीता का पाठ चल रहा है और हमारा ध्यान उसके अंदर है। ऐसा है। तो यही है, मन क्या होना, डाइवर्ट हो जाना। इसको कहते हैं गीता में योग चलति मानसः।
जिनका मन जो है योग मार्ग से क्या हो जाता है, चलित हो जाता है। तो देखो थोड़े क्षण के लिए भी हमारा मन क्या होता है, चलित हो जाएगा, तो पूरा जीवन तो क्या होगा हमारा, कितना मन हमारा चलित हुआ है ये, तो हम बहुत डेंजर स्थिति में है। हाँ, बहुत डेंजर स्थिति में है। और आगे पता नहीं जब हम मृत्यु हमारी आएगी तो हमारा गति क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा गंभीर बनना चाहिए हमको समझा। तो इसलिए जो वर्तमान जीवन है हमारा, वो नेक्स्ट जीवन की तैयारी है। नेक्स्ट जीवन की क्या है, वो तैयारी है हमारी, वो तैयारी सबको करनी है। हाँ, तो इसलिए हमारी चेतना को कृष्ण मानव बनाने के लिए हमको कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। और कृष्ण भक्ति का अभ्यास इतना मुश्किल नहीं है, हाँ, कि कोई नहीं कर पाएगा। हरे कृष्ण जप करना है, इवन भगवान को प्रणाम करना है, उनका दर्शन करना है, उनका कीर्तन करना है, भगवान के बारे में सुनना है, पढ़ना है, उनकी सेवा करनी है। ये सब जो क्रियाएं हैं वो हमारे मन पे क्या बनाएगी, कृष्णा कॉन्शियस इंप्रेशन बनाएगी। जैसे गेम वेम खोलते हैं, वो भी क्या बनाती है, इंप्रेशन। तो इसी प्रकार कृष्ण भक्ति कार्य भी क्या बनाते हैं, मगध में, हमारे मन में इंप्रेशन। तो अभी जिनका जोर ज़्यादा होगा वो इंप्रेशन आएगी मन के अंदर। आप हफ्ते में एक बार कृष्ण भक्ति वाला इंप्रेशन डालते हैं और बाकी दिन क्या होगा, गेम वाला इंप्रेशन डालते हैं, तो किसका जोर ज़्यादा होगा, तो आपके कृष्ण भक्ति वाला इंप्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत दब जाएगा, वो प्रकट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो भी किया है वो नष्ट नहीं होगा, मगर बहुत संकुचित हो जाएगा। तो हमको चाहिए कि जो गेम वाला पोर्शन उसको कम करें और कृष्ण भक्ति वाला पोर्शन क्या है उसको बढ़ाए इसको। हाँ, तो ये इंप्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे हमारे मन को प्रशिक्षित करती है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम हमेशा हमारा मन जो होगा कृष्ण भावनामत रहेगा। और अगर हम चलो मर भी गए तो क्या होगा, हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। वरना क्या होगा, फिर जो चीज़ में आसक्ति है उसका ही स्मरण करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मृत्यु समय मोबाइल याद आ जाए, मेरा फ़ोन किधर है, कौन सा गेम खेलते हैं फ़ोन के अंदर, पबजी मुझे पता नहीं पबजी क्या है, कभी मैं खेला भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, तो पबजी याद आ जाएगा क्या है और कुछ फाइटिंग भी करते हैं कुछ, वो फाइटिंग वाला कुछ याद आ जाएगा। या तो अन्यथा टीवी देखते हो, टीवी में कुछ सीरियल याद आ जाएगी, कोई वो अभी टाइम हो गया है सीरियल का तो वो क्या होगा, वो याद स्मरण करेंगे। कितना मन के अंदर कितना सारा स्मरण पड़ा है, कितनी सारी चीज़ पड़ी हुई है, कोई भी एक चीज़ पे क्या होगा, मन चिपक जाएगा। हाँ, चिपक जाएगा वहाँ। इसलिए हमको चाहिए कि भगवान के अंदर मन चिपके हमारा। हाँ, तो इसलिए वो अभ्यास होना चाहिए। तो सबसे अच्छा अभ्यास है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत पावरफुल है, खास करके वर्तमान कलयुग के अंदर। हाँ, जो व्यक्ति पूरा विश्वास से ये कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, उसको सुनता है ध्यान से, तो वो देखेगा धीरे धीरे उसका मन जो है वो पवित्र हो रहा है, उसके मन की गंदगी जो है वो साफ हो रही है। अगर वो श्रद्धा से करता रहेगा, हाँ, तो एक दिन क्या हो जाएगा, वो साक्षात भगवान को देख पाएगा। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान क्या है, पूरा अभिन्न है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो ये कलयुग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भगवान का नाम लेंगे। कितने लोग भगवान का नाम जप करते हैं, आप में सब लोग करते हैं? कैसे माला जप करते हैं? खाली ऐसे ही मन में बोलते हैं कि कुछ हाथ में माला भी होती है, झोली माला ऐसे ही हाथ में लेके नहीं आया, झोली माला नीचे रख दिया है किसी की झोली माला इधर दिखाओ सबको। अरे जो माता जी पीछे झोली माला उनकी देखो, हाँ वो प्रभु जी यहाँ देखो, एक झोली माला आती है, एक ठेला होता है, उसके अंदर माला होती है, उसके अंदर 108 मनके होते हैं, जैसे फूल है ऐसा, चलो ये माला है ऐसा समझ लें हम लोग इसको ऐसे पकड़ना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक मन के ऊपर एक मंत्र बोलना है, एक मन के ऊपर दूसरा मंत्र बोलना है, तीसरे मन के ऊपर तीसरा मंत्र बोलना है। हाँ, ऐसे पूरा 108 मन के हो गए, तो आप एक मंत्र बोलो सुनो, मंत्र बोलो सुनो,
हाँ, तो क्या होगा, धीरे 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 पहले पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। डिफ़िकल्ट क्या लगेगा कि आप बोलोगे तो मन जा रहा है अभी, अभी तो ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। एक माला में तो आपको बहुत सारा चीज़ याद आ जाएगा, मगर फिर भी क्या मन को खींच खींच के लाएंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप सुन पाएंगे भगवान के नाम को, और धीरे धीरे मन स्थिर होगा। हाँ, और साथ साथ माला जप कर रहे हैं, साथ साथ और ये माला को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमको चाहिए भगवान के बारे में पढ़ना। तो रोज़ कम से कम 1 घंटा आधा घंटा हमको भगवद गीता, यह या तो श्रील प्रभुपाद की छोटी पुस्तकें हैं, या तो श्रीमद् भागवतम है, ये सब ग्रंथों में से हमको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा जो विश्वास है, इससे हमारा डिटर्मिनेशन जो है वो क्या होगा, और ज़्यादा क्या होगा, दृढ़ होगा, समझ पाएंगे हम लोग। हाँ, उसको अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। और क्योंकि देखो इस जगत में तो अलग प्रकार से विघ्न सब आएंगे ही, मगर हमारा भगवान के नाम पर विश्वास जो है वो कमज़ोर होना चाहिए नहीं। आपको जो भी विघ्न आता है, केवल किसका आश्रय ग्रहण करो, कृष्ण का। आप सुखी हो जाओ तो क्या बोलो, हरे कृष्णा। आप दुखी हो जाओ तो क्या बोलो, हरे कृष्णा। अगर कुछ भी नहीं हो तो भी क्या बोलो, हरे कृष्णा। इस प्रकार भगवान का पूर्ण आश्रय ग्रहण करो। नाम आश्रय जतन तुम्हें, भगवान का आश्रय ग्रहण करना, यानी कि उनके नाम का आश्रय ग्रहण करना। तो सुख, चाहे सुख में हो या दुख में हो, क्या करो, हरे कृष्णा, ऐसा। तो आप अगर इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा क्या है, सुखी है, वो कभी दुखी नहीं है। और भगवान का नाम क्या है, भगवान खुद है। तो आप भगवान साथ ही रहते हैं तो आप कैसे दुखी रहेंगे। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी भगवान का नाम लेंगे तो मेरी बीमारी कम हो जाएगी, मेरा पैसा आ जाएगा घर के अंदर, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, सब। हम बोलते हैं ये सब चीज़ से भी ऊपर आपको हो जाएगा, ये भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा आपको, ये सभी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, जैसे ही खत्म हो जाएगा सभी ये। तो ये तो कैसा हो गया, जैसे एक बूढ़ी औरत थी, एक बार वो सिर के ऊपर सब पूरा लकड़ी का बोझा लेके घूम रही थी, ठोकर लग गई, नीचे गिर गया। हे भगवान, गिर गया, भगवान आ गए, बोलो माता क्या चाहिए। हे भगवान आ गए आप, एक काम करो ना, ये नीचे गिर गया, इसको सिर पे रख दो वापस। तो क्या ये औरत ज़्यादा बुद्धिशाली है? इसलिए वो कहानी है, सॉरी माफ़ करना मुझे, हमारे गुजराती में कहावत है ऐसा, भैरव ने बुद्धि क्या हुई। सॉरी माफ़ करना, मगर ऐसी कहावत ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते। क्या मांगते हैं, फिर से बोझा दे दो मेरे सिर के ऊपर। तो वो क्या मांग सकते थे वहाँ कि भगवान मुझे अपने साथ ही ले जाओ ऊपर अपने धाम में, तो ये बोझा उठाने की जरूरत नहीं है सब पूरा। मगर क्योंकि उसकी बुद्धि कहाँ थी, पैरों में थी, इसलिए क्या हो गया, फिर से वो बोझा मांग लिया, ऐसा है। तो हम लोग भी ऐसे ही ये पागल लोग हैं। हम लोग को विश्वास, ये जगत के अंदर ऑलरेडी हम पीस रहे हैं, और ये हम माया हमको पीस रही है, इतना कष्ट दे रही है, फिर भी हम भगवान को बोलते हैं भगवान थोड़ा और कष्ट दे दो हमको, थोड़ा और हमको भौतिक सुख दे दो। मगर हमको पता नहीं जो भौतिक सुख है वही हमारा कष्ट का कारण बनता है। हाँ, तो ये सब सुख दुख जो है वो तो हमारे कर्म फलों के अनुसार हमारे को मिलने वाला ही है। इसलिए ये सब पे ध्यान दिए बिना हमको हमारा काम क्या करना है, भगवान का नाम लेकर कृष्ण भक्ति कर ये जगत से निकलना है। ज़्यादा उसकी डिस्टर्बेंस से ज़्यादा विचलित होना नहीं। जैसे कि आपको यहाँ से जाना है राजकोट, गाड़ी में बहुत भीड़ है, सब धक्का मुक्की कर रहे हैं, और आप इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, अरे गाड़ी में पंखा नहीं चल रहा है, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। अरे क्या है, आपको राजकोट जाना है ना, एडजस्टमेंट कर लो, क्या है, जल्दी स्टेशन आ जाएगा, वहाँ उतर जाओ, ख़त्म, झंझट ही खत्म वहाँ से ही है। मगर नहीं, अरे कुछ करो कुछ करो, इतना डिस्टर्बेंस होने की आवश्यकता नहीं है। वो गाड़ी में बैठ गए ना, अभी बस इतना तो मिल गया ना कम से कम, अभी वो बाकी थोड़ा सहन कर लो। कोई फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है, कोई एसी चेयर में बैठा हुआ है, कोई जनरल कोच में बैठा हुआ है, मगर डेस्टिनेशन सबका वहाँ पहुँचने वाला ही है। थोड़ा धीरे रखो, पहुँच जाओगे वहाँ। साथ साथ खाली गाड़ी में बैठे रहो, बस उधर मत जाओ। इसलिए
भगवान का नाम लेते रहो, कृष्ण भक्ति में लगे रहो किसी तरह से, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप आपकी गति पे पहुंच जाएंगे वहाँ। तो इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है विषय के ऊपर, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन